मदोखेल साहब, बात तो बहुत अच्छी की है उन्होंने, लेकिन बात यह है कि अगर ये बजट को आप सपोर्ट करते हैं तो फिर इस बयान की क्या वजाहत होगी, और अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो हुकूमत तो गई। जनाब मदोखेल साहब, क्या डिसीजन हो रहा है, क्या यानी सोच है इस वक्त पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में? देखिए, पहले तो सोच पीपल्स पार्टी का ये है कि हमें एक तरफ आप इत्यादि कहते हो और दूसरी तरफ हमें मशवरा तक नहीं की गई। और फिर आपको याद होगा, जहां मशावरत के लिए या डिस्कशन के लिए बजट के बाद बिलावल साहब को बुलाया था और उसी दिन हनीफ अब्बासी साहब के जरिए और हमने ये कहा भी ऑन बोर्ड थे और यहाँ तक की इज्जत भी। तो इसका मतलब क्या है? और कहा जा रहा है कि हनीफ अब्बासी साहब शहबाज शरीफ साहब का बड़ा राइट हैंड है। तो हम क्या समझे? उसके बाद जाके फिर हो जाते हैं और फिर बयानात वही जाके वापस सचे हो जाते हैं, जहां बिलावल जरदारी आपने कराची के जलसे में भी इस बात का जिक्र किया है और आसफा बीबी ने आपके सामने किया है। देखिए, ये तो एक तरफ हो गई है। ठीक है, कमेटी बनी है, बातचीत चल रही है, कहां तक बात बनती है नहीं बनती है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। दूसरी बात ये कि आप समझ रहे हैं कि आसफा भुट्टो की जो स्पीच है वो इस चीज का इशारा है कि जहां सिंध का बजट बनाया गया पीपल्स पार्टी ने, वहां पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक बनाया गया। पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक जहां हमने 300 यूनिट तक बिजली फ्री देना था, वह हमने सोलर सिस्टम जो है ना 25 अरब रुपए का सोलर सिस्टम हम 26 लाख घरानों को देने का प्रोग्राम है। इसी तरह हमने जहां शहबाज शरीफ साहब और मेरा हल्का एक है, वहां के 5 मनसूबा बना था खुर्शीद शाह साहब के वजारत में, वहां एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिए। वहां सिंध हुकूमत ने 12 अरब 72 करोड़ का मनसूबा जो है ना हाफ डैम से पानी लाइन का मंजूर करा है बजट में। और इसी तरह जैसे किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, बेनजीर हेल्थ वर्कर के हवाले से बहुत सारे जो इक़दामात है जो मंशूर का हिस्सा है उसको दीजिए। तो आपका सवाल है कि अगर हमसे मशवरत की जाती तो यकीनन हम अपनी मशहूर के मुताबिक उनको मशवरा देते और अपनी चीजें ऐड कराते। आज अगर मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि भाई आप तजावीज दो, अब क्या लेकिन आप बाई एंड लार्ज सपोर्ट करें, आप बजट पे वोट देंगे? मदोखेल साहब, सवाल तो ये है कि अगर आपके तराजात है तो क्या आप देखिए, हमारे जो मुतालबात है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हमारे जो मुतालबात है और हमारे मुतालबात कोई गैर आईनी कोई गैर कानूनी नहीं है। हमारे मुतालबात ये है कि कराची बूंद बूंद को तरस रहा है, आपने पानी के लिए क्या पैसे दिए? हमारे मुतालबात से जहाँ सिंध सैलाब से 90% डूब, वहां अपने मकानात के लिए पिछले पीडीएम की हुकूमत में भी वादा किए है जो पूरा नहीं कर सका और आज भी बजट में नहीं किया। हमारे ये छोटे छोटे मुतालबात है। अच्छा, मैं मायूम मोहम्मद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक तो ये फैसला जो इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल की मुअत्तली का फैसला आया तो कोई उम्मीद बदी आपको, जिस तरह पहले आप बात कर रहे थे, और ये जो ये ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम से क्या प्रॉब्लम है JUI को कि अगर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो शुडंट वी सपोर्ट इट? मोहम्मद साहब, देखिए, इस तरह है वो तो उस केस के लिहाज से और ये सारी चीज़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। बल्कि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, हम एक तरफ एक चीफ जस्टिस साहब को बड़ा बायस तरीके से देख रहे हैं कि उनकी जो 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 क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी बायस्ड वो होते हैं। लेकिन मुझे इंशाल्लाह ताला लगता है कि ये चीज़ भी एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका हक उधर भी मिलेगा। अब आ जाते हैं, ये जो आपने एक सवाल पूछा है, मैं इस पर सिर्फ हल्का सा कमेंट कर लेता हूँ। जो आसफा भुट्टो साहबा ने कहा है, उन्होंने बेसिकली एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। ये उनका क्रक्स था कि ये अवाम दुश्मन बजट है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन बजट जो कि अवाम दुश्मन पार्टी PMLN लेकर आई है, क्या उसको सपोर्ट करके अवाम दुश्मन पार्टी के साथ खड़ी होगी या उसको डिफीट करके अवाम के साथ खड़ी होगी? अब इन्होंने डिसाइड करना इन प्रिंसिपल कि ये अवाम दुश्मन पार्टी है या अवाम की पार्टी है। PMLN का तो चूंकि अवाम के अंदर उनके कोई रूट्स नहीं है, सो वो स्ट्रेंथ ड्रॉ ही नहीं करते अवाम से, इस वजह से उनके डिसीजंस अवाम दुश्मन है। अब आपकी दूसरी जो बात है, देखिए, इस वक्त जो KP और जो बलूचिस्तान है ना, राइटली और रॉन्गली
वो फील कर रहे हैं, उसकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फील कर रही हैं कि ये हमारे साथ एक गलत काम हो रहा है। हाँ, उन्होंने ये देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हमने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, हालांकि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, हमने कुछ और चीज़ों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे मुसलसल कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ एक चीज़, अगर हम देखें कि हम पाकिस्तान जो है 2003 से लेके आज तक मुख्तलिफ किस्म की अच्छा गौर साहब, आपकी बात आ गई, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। मैं एक क्लिप सुनवाना चाहता हूँ जनाब अली गौर बलोच साहब को, हमारे वज़ीर कानून क्या कह रहे हैं, तो इससे तो फ़िज़ा मुक़द्दर नहीं होगी क्या? मज़ीद अली गौर साहब से हम रहनुमाई लेते हैं, पहले ये शॉर्ट सुन लीजिए। हेडफोन लाओ तो तुन्नू हेडफोन ला अल्लाह दी कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के नहीं मैं हेडफोन लाओ भाईजान हेडफोन लाओ तो तुन्नू हेडफोन ला अल्लाह दी कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के नहीं मैं अली गौर बलोच साहब, थोड़ी सी गैर पार्लिमानी अल्फाज भी हमें सुनाने पड़ गए, मगर एक रूलिंग पार्टी को तो ज़्यादा रिकॉन्सिलिएशन की तरफ नहीं देखना पड़ता। अपोजिशन तो चलें एहतजाज करती रहती है, मगर आपकी तरफ से ये रवैये से ज़्यादा क्या फ़िज़ा मज़ीद ख़राब नहीं होगी अली गौर बलोच साहब? देखिए वो थोड़ा सा कोई नेटवर्क का मसला है, मैं वो सुन नहीं पाया जो आपने क्लिप दिखाया है। जी जी। और वो क्या था, अगर थोड़ा सा आप बताएं तो मुझे शायद आपकी भी आवाज़ बड़ी स्लो आ रही है। मैं उर्दू में उसका तर्जमा कर देता हूँ कि मैं वो लफ्ज़ ज़्यादा पंजाबी में नहीं कहता कि भाई खींच के रखो इन्होंने, यानी ये मैं बड़ा उसका बेज़र तर्जमा कर रहा हूँ अली गौर बलोच साहब। तो मेरे ख्याल में कोई ज़रा मिलजुल के नहीं चलना चाहिए। जी जी बिल्कुल। देखिए जो अगर तो इत्तेहादी पार्टीज की आप बात कर रहे हो तो बिल्कुल जो तहफ़्फ़ुज़ात हों, जो जायज़ हों, आपको पता है कि जो हालात जिस तरह से के पाकिस्तान की मईशत का जानने वाले ये जो मोहतरम गए थे और बुरकस निकाल कर गए थे, जिस तरह से कि 18 में उनको एक बड़ा बेहतरीन पाकिस्तान मिला और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे उन्होंने लिए, कोई प्रोजेक्ट ना किया और करप्शन के बड़े बड़े महान किस्म के स्कैंडल्स कायम हुए उनके दौर में, और उनके अपने तोशा खाना पूरा लपेट के ले गए। और उसके अलावा जो ये अलकादिर ट्रस्ट वाला और वो सारा स्कैंडल है वो भी अरबों खरबों रुपए का है। फिर उसके अलावा बेशुमार वो हीरे की अंगूठियां, मतलब वो एक पूरा फ्रॉड था, एक फ्रॉड टीम थी, एक यूं कह लें कि वो एक बहरूपियों का तमाशा था जो इस मुल्क में 4 साल लगा रहा और जिस वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह हुई। यकीनी तौर पर हम चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों